प्रॉपर वेट वाइप्स क्लैरिस के कोई भी मैं आपको अगर किसने पूछा था वेट वाइप्स का? आपने। मैं आपको एक नए वेट वाइप्स दिखाती हूँ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और मुझे वो थोड़े अच्छे लगे, स्पेशली ठंडी की सीजन। देखो ठंडी के सीज़न में आप जैसे वेट वाइप्स यूज़ करते हो ना क्लाइंट के ऊपर, तुरंत स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, तुरंत हो जाती है। सो इसके पहले और एक बहुत अच्छा है क्लीनो वाइप करके, वेरी कॉस्टली, मतलब आप वो एक वाइप यूज़ करो, उससे अच्छा तो आप फेशियल के सारे स्टेप कर लो उसके ऊपर, इतना कॉस्टली है तो क्यों करोगे, ठीक है। तो ये नया लॉन्च हुआ है विच इज़ फॉरएवर 52। ये मैंने अभी फिलहाल कुछ 15-20 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। सो आई ट्राइड ऑलमोस्ट 7-8 मॉडल्स के ऊपर या मेकअप रिमूव करने के लिए, तो ना वो ड्राइनेस नहीं आई। तो ये मैंने ठंडी की सीज़न में अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि आई ही नहीं है ठंडी की सीज़न, पर अभी से मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि वो एक्सट्रीम ड्राइनेस नहीं दे रहा है। सो मे बी यू कैन ट्राई, मे बी आई डोंट नो, बट वो क्लैरिस से बेटर है, बट देन कॉस्ट में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है वैसा। सो अगर कुछ नहीं सोचना, आपको लग रहा है बाद में मॉइस्चराइजर लगा देंगे तो क्लैरिस ही यूज़ करो, ओके। थोड़ा सा इससे अच्छा रेंज का चाहिए तो यू कैन यूज़ फॉरएवर 52, ओके। So this is what Forever 52 cleansing wipes. थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, बेटर है। अच्छा बाय द वे, अगर आप उनकी आंखों को देखोगे, शी इज हैविंग ए नेचुरली ब्यूटीफुल आईज। एक तो बड़ी है अंदर का जो है, ठीक है। सेकंड थिंग इट्स इसमें थोड़ा इतना नहीं दिखेगा बट इट्स अ नाइस नेचुरल ब्राउन कलर। तो इतनी अच्छी आंखें हैं तो हमें लेंस नहीं लगानी चाहिए, हो सके तब तक नेचुरल ब्यूटी के साथ ज़्यादा प्ले करो, ओके। सो मैंने इनको लेंस नहीं लगाए हैं, हम उनको बिल्कुल भी लेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी टोनर और मेकअप फिक्सर या ऐसे कुछ भी अगर आपको हैबिट है लगाने की यहाँ पे, क्योंकि जनरली हम ऑयली स्किन के ऊपर टोनर लगाते हैं, ठीक है। बट आपको कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपके एयर ब्रश की जो फाउंडेशंस होते हैं उसमें अल्कोहल होता है और वो स्किन को ड्राई कर देता है, ठीक है। तो वो पूरा चेहरा ड्राई हो जाएगा अगर आप यहाँ पे भी वो लगाओगे तो, ठीक है। सो आपने लिखा क्या हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसको यहाँ गर्मी हो रही है और भाई मतलब क्लाइंट तो क्लाइंट ही होता है, आपको समझ में आ रहा है। सो हम थोड़ी देर चालू करेंगे, थोड़ी देर बंद करेंगे, थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। आई नो अभी फिलहाल ऐसा है, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है इसको, इसलिए मैंने उसको तभी पूछा तो शी इज लाइक कि गर्मी लग रही है, ठीक है, ओके। सो नो टोनर, नो मेकअप फिक्सर, वो कुछ भी नहीं। ऐसे ना ऐसे बड़ा सा स्टार करके लिख दो वहाँ पे कि स्किन के ऊपर डायरेक्टली मॉइस्चराइजर या ऑयली जाना चाहिए। लेकिन मैम टोनर नहीं लगाएंगे तो थोड़ा ड्राइनेस नहीं आएगा ना, ऑयली स्किन रहेगी तो। ऑयली स्किन हो कि ड्राई स्किन हो, हम जब एयरब्रश मेकअप करेंगे क्योंकि बाद में इतना अल्कोहल आने वाला है स्किन के ऊपर, ठीक है, तो हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। नो टोनर, नथिंग, कुछ भी नहीं। अब डायरेक्टली यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ऑयल या मॉइस्चराइजर वॉट एवर यूज। सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बीजीएम का मैजिकल, सबको पता है? Yes, हाँ। सो हम मैजिकल यूज कर रहे हैं, बट यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स। आप ऑयल्स यूज कर सकते हैं। अभी ये ऑयल में यू कैन यूज इंडल्जियो ऑयल, लिखते जाना सारी चीजें, मिलेग्रो ऑयल, फिर कौन सा नाम? इंडल्ज, कोई भी मतलब बेसिकली एनी फेस ऑयल आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज फरसाली ऑयल, देन रिकोड में भी एक ऑयल आता है, वाटरमेलन सीड ऑयल, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी नया शपरन का न्यू लॉन्च हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड वन।
सो यू हैव टू यूज एनी ऑयल, ठीक है। So here I am using that oil. This is a BGM oil because this is a silicone based oil. So silicone based oil क्या करता है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इमीडिएटली इसे रिपेयर कर देगा, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन को भी वो इमीडिएटली रिपेयर करके आपके पोर्स क्लॉट कर देता है, क्योंकि सिलिकॉन का मेन चीज़ वही होता है, पोर्स को क्लॉट कर देगा। ओके, अब जैसे आपने एक बार इनको लगाया, फर्स्ट टाइम लगाया, अभी आपको लगा सही है क्योंकि इनकी स्किन में मॉइस्चर आ गया, जैसे लगा हो गया वैसे दोबारा डबल, ठीक है, लिखो वहां पे यू हैव टू अप्लाई डबल। Got it everyone? यहाँ मतलब सिलिकॉन बेस नहीं रहेगा, ऑयल कोई भी ऑयल चलेगा, पर अगर सिलिकॉन बेस नहीं तो थोड़ा सा ऑयली स्किन के ऊपर रियल वाला ऑयल क्या होता है, थोड़ी देर के बाद थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और सिलिकॉन ऑयल क्या करता है कि ऑयली स्किन भी रहता है तो उसके ऊपर भी चला जाता है ऑल इन। सो काफ़ी स्किन ऐसी होती है, जैसे कि अभी वंशिता की स्किन देखने से ही ऑयली लग रही है, सो एक बार लगाने पे इनफ हो जाएगा सिलिकॉन ऑयल। अब किसी की स्किन अगर ड्राई है तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, किसी की ओवर ड्राई है तो 3 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ही प्रोडक्ट काम आते जाएगा, ठीक है, समझ में आया? सो मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखाया है कि जैसे आपको लगे कि सही है वैसे और एक बार, मतलब कि अगर किसी की स्किन ड्राई है और आपको 2 बार ऑयल लगाना पड़ा उसके ऊपर, तो 2 बार ऑयल लगा के जैसे लगा कि सही है तो और एक बार। समझ में आया एवरीवन? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे चल के फिर आपका मेकअप पूरा ड्राई हो जाएगा। ओके, डबल। जैसे हमने ये लगा लिया, उसके बाद आपको इस स्किन के ऊपर हो सके तब तक ओपन पोर्स वाला प्राइमर नहीं लगाना है। किसी के ओपन पोर्स होते हैं तो हम वो जो पोर प्रोफेशनल प्राइमर्स आते हैं ना, जो पुट्टी की तरह होते हैं, वो प्राइमर नहीं लगाना है, क्योंकि वो प्राइमर इनकी स्किन को क्या कर देता है, जनरली ड्राई कर देता है। जो पोर के प्राइमर्स होते हैं पुट्टी की तरह, वो स्किन को ड्राई कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट स्किन को ड्राई करेगा वो हमें नहीं लगाना है। सो हमें प्राइमर लगाने हैं, ठीक है, बट पोर प्राइमर नहीं लगाने हैं। सारी चीजें अच्छे से लिखना, ओके। और एक प्राइमर जो सब में चलता है, विच इज कोई भी जेल बेस्ड प्राइमर, कोई भी जेल बेस्ड प्राइमर, पता है ना सबको, जेल बेस्ड प्राइमर, ओके। सो कितने सारे मैंने तो यहाँ पे BGM यूज किया है, बट वो मतलब स्मैश बॉक्स में भी आता है, फिर वो मिस क्लेयर में भी आता है, रिकॉर्ड में भी आता है, जेल बेस्ड एनीथिंग, जेल बेस्ड प्राइमर, ओके। सो वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखते हैं नो पोर प्रोफेशनल प्राइमर। उनकी स्किन में अगर पोर्स भी रहेंगे तो आपको जेल बेस्ड प्राइमर से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, पोर प्रोफेशनल प्राइमर। नाउ आपको क्या करना है, इनके स्किन में ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अंडर आइज है, देखो हल्का सा है, एंड सबको यहाँ पे थोड़े से मार्क होता है, जो डार्क मार्क हम जिनको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हाथों से, मैन्युअली, ओके। अब करेक्शन के लिए सबके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, हर कोई अपने तरीके से यूज़ करता है। सो हम 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सो हमारी येलो कलर, ओके। सो एक्चुअली हमें कोई भी मार्क्स होते हैं उसको छुपाने के लिए क्या करना चाहिए, यू हैव टू यूज़ द ऑरेंज करेक्टर,
एंड ऑन टॉप ऑफ ऑरेंज करेक्टर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है कोई येलोइश ब्राउन कलर, जो इसमें नहीं है, मैं वो बता रहे हैं आपको। सो आप कोई भी मार्क को जब छुपाते हो तो उसको किससे छुपाना है? ऑरेंज। अब हमारे पूरे इंडस्ट्री में पीपल रन बिहाइंड आई मेकअप, बट एक्चुअली डिफिकल्टी कहाँ होती है? बेस में। यस, आई मेकअप तो 4-5 टाइप के ही होते हैं, सिर्फ उसमें कलर भरने होते हैं और क्लाइंट तो वो करवाएंगे भी नहीं। लेकिन हमें क्लाइंट का चेहरा रोज़ नया आता है और वो हर नए चेहरे के ऊपर नई टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि एक टेक्निक नहीं चलती है। सो दिस इज दैट। कोई भी मार्क हो आपके चेहरे के ऊपर, एनी मार्क, एनी अंडर आइज, एनीथिंग यू हैव इन योर फेस, आपको क्या करना है? ऑरेंज यूज़ करना है। और ऑरेंज के ऊपर आपको इस तरह से येलोइश ब्राउन कलर का न्यूट्रलाइजर यूज़ करना है। इससे आप कुछ भी छुपा सकते हो। आपने मेरा प्रोफाइल देखा हुआ है, राइट? तो आई डू मेकअप ऑन एसिड अटैक विक्टिम्स, देखा है आपने? या सो उनको भी छुपाने के लिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। देयर इज़ नो अदर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अगर आप सोचो वो झले हुए मार्क भी इससे छुप सकते हैं, तो आपके चेहरे के कोई भी मार्क इससे छुप पाएंगे, भले वो टैटू हो, भले वो वाइट स्किन हो, एनीथिंग। देयर इज़ नो अदर रूल फॉर इंडियन स्किन, इट्स दिस ओनली। ओके, एंड ये ग्रीन कलर कभी भी यूज़ नहीं होता है। डोंट यूज़ ग्रीन कलर एनी टाइम। द मोमेंट यू विल यूज़ द ग्रीन कलर, आपका चेहरा थोड़ी देर के बाद ग्रे हो सकता है, याद रखना। दिस इज फॉर कूल अंडरटोन। बस फेयर स्किन अगर एकदम जैसे कि आप रशिया में चले जाओ, वहाँ की फेयर स्किन और इंडिया की फेयर स्किन में डिफरेंस है कि नहीं? बहुत है। हमारे फेयर स्किन हम भले हमें लगेगी कि थोड़ी गुलाबी लग रही है, लेकिन पूरा चेहरा गुलाबी होता है? नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो फेयर भी होते हैं ना, वो 90% येलो ही होते हैं, मतलब वॉर्म ही होते हैं। सो वॉर्म पे, येलो अंडरटोन पे जैसे ग्रीन लगाते हैं, मेकअप ग्रे हो जाता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे मेरे मेकअप में जान नहीं है, मतलब ऐसा डल क्यों लग रहा है, बट दिस इज द रीजन। सो अकॉर्डिंग टू द थियोरी यू कांट यूज ग्रीन इन इंडिया। कोई कश्मीरी लड़कियां मिल जाए आपको यहाँ पे तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे तो नहीं लगता यहाँ किसी को भी कश्मीरी लड़कियां मिलती होंगी, है ना? यस। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग हियर शोपरेल। दिस इज अ शोपरेल का पैलेट, सबको पता है? Yes. Yes. So from that I am using this orange color. Little below the eyes. और वो भी हमें कैसे लगाना है? डैप डैप करके ही लगाना है। नोज के कॉर्नर में सबको थोड़ा डार्क होता है, हल्का सा, ठीक है? एंड दिस एरिया। अब आप जितना यहाँ पे करेक्टर आप यूज़ करते हो, एवरीवन यूज़ करेक्टर, ठीक है? तो आप कितना करेक्टर यूज़ करते हो? हम ऐसे अच्छे से लगाते हैं ना करेक्टर। करेक्टर कैसे लगाना चाहिए? यू हैव टू टेक द करेक्टर लाइक दिस, और इस तरह से डैप डैप करके लगाना है। दिस इज द राइट टेक्निक टू अप्लाई द करेक्टर, नॉट लाइक दिस। ये एकदम रॉन्ग टेक्निक है, क्योंकि इसमें बीच बीच में मार्क दिखते हैं, ठीक है? और करेक्टर हमारा क्या है? सुरक्षा कवच, मतलब कि हमारा जो अंडर आइज है उसको छुपाएगा कौन? यही छुपाएगा, ठीक है? तो इस तरह से अच्छे से लगाना है, ओके? डैप डैप करके। और इसके ऊपर फिर क्या करना है? और इसका खुद का भी कलर है ना, ऑरेंज खुद का भी कलर है, तो इसके ऊपर कभी कभी हम फाउंडेशन लगाते हैं तो क्या हो जाता है? फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा ऑरेंज लगने लगता है। सो आपको ऐसा कोई येलोइश ब्राउन कलर लेना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन दैट। अब ये थोड़ा कहाँ पे आ गया? हल्का सा ब्राउन टोन में आ गया, जो आपके स्किन के बाजू में है, ठीक है? सो दिस इज अ राइट टेक्निक। अब आपको यहाँ पे इसका 50% लगाना है। अगर आप इतने हैवी कवरेज यहाँ पे दे दोगे तो वो वहाँ पे पैची हो जाएगा और एल्बर्ट जैसी फिनिशिंग नहीं है। तो आपको वहाँ पे अच्छे से लिखना है, आप जो भी करेक्टर यूज करें, ओके? आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट्स इन 3 days, नो प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट वाला है ही नहीं टीचिंग। नो एनी प्रोडक्ट व्हाट एवर यू वांट, बट दैट प्रोडक्ट आपको क्या करना है? 50% लगाना है। आप देखो वहाँ पे उसको मैंने कितना लगाया है? 50%, ओके?
हो सके जितना कम लगाना है। इनको इतना लगाया, हो सकता है कि आप में से किसी और को थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़े, लेकिन कम लगा, हो सके उतना कम, ठीक है। जैसे आपने ये लगाया, लगाने के बाद इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, वी विल अप्लाई अ येलोइश ब्राउन कलर, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो ऑरेंज के ऊपर हम लगाएंगे येलोइश ब्राउन कलर। अगर आप नोट कर रहे हो, मैं यहाँ से उठा रही हूँ और यहाँ पे लगा रही हूँ, बिकॉज उठाने के टाइम तो ज़्यादा होता है, तो मुझे कहीं पे भी पैच नहीं चाहिए। सो आई एम टेकिंग एंड अप्लाइंग हियर, दैट टू अगेन विद द डैब बैक टेक्निक्स। कभी भी यहाँ वहाँ ब्लेंड मत करो, सिर्फ डैबिंग करो। सेम हियर, जहाँ पे भी लगाया है, एंड हियर। ओके, तो अब थोड़ा सा वो स्किन के बाजू में आ गया। सबको क्लियर है? एवरीवन? जैसे हम ये लगा लेते हैं वैसे हम करेक्शन कंप्लीट करते हैं। किसी को अगर यहाँ पे टू टोन है तो आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, किसी को एक्सट्रीम लेवल का पिंपल का मार्क है तो आपको वहाँ पे भी सेम लगाना पड़ेगा, बट 50%। आपने अच्छे से लिखा कि आपको 50% ही लगाना है, एंड इफ़ पॉसिबल आप कोई भी थिक प्रोडक्ट ना यूज़ करें। जैसे कि कौन सा करेक्टर आप यूज़ करते हैं? एलेगल। एनीवन एल्स? मैक। Okay. Anyone else? Krylon is very thick product. Yes. Very thick. आप कभी मेकअप 4 years और कौन Krylon यूज करता है? D30 कौन सा बोला आपने? D31 आप भी वो यूज करते हैं? ओके, आपको कितने साल हुए? 3 years. Anyone? मुझे सिर्फ समझना है आपको। और कौन Krylon यूज करता है? D31 D30 या 31 होता है ना कम। तो आप कौन सा यूज़ करते हो करेक्शन के लिए? एलेगल, शॉपर, मैक फॉरएवर 52, एलेगल और मेकअप स्टूडियो, ड्यू बताना डी। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखाना है ओ एंड समथिंग। मैंने आपको कहा जितना आप अच्छे से मुझे बताओगे ना, उतना मैं आपको पर्टिकुलरली पर्सन को बताऊंगी कि वो नहीं करना है या वो करना है। मेकअप स्टूडियो, ठीक है, ओके। जो एलेगल यूज करते हैं ना डिया, एलेगल थोड़ा एक्सट्रीम ऑरेंज कलर है, रेडिश, हाँ रेडिश है। वो कभी कभी आपके मेकअप का गेम चेंज कर सकता है। फाउंडेशन से कवर करने में शायद फिर आपको डबल फाउंडेशन, जैसे कंसीलर्स, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एलेगल यूज़ करने का। उन एलेगल प्रोडक्ट खराब नहीं है, एलेगल का जो कलर आता है ना, वो कलर सही नहीं है, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग कि इफ पॉसिबल स्लोली आप उसमें से बाहर निकलें एलेगल में से। इट्स टू मच, और कभी कभी वो एक्सट्रीम ड्राई भी हो जाता है। मतलब अगर ऐसे लगाया और अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाए ना वहाँ पे, तो इमीडिएटली ड्राई हो जाता है। तो थोड़ा ऐसे प्रोडक्ट से बचें आप। ओके, मैक थोड़ा सा आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि वो आपके क्रीज लाइन में ऐसे अंदर घुस के क्रीज लाइन एक्सट्रीम बढ़ा देगा। शुपरल इज़ ओके, मैक इज़ ओके, मेकअप स्टूडियो इज़ ऑल्सो ओके। मेकअप स्टूडियो का कौन सा कलर यूज़ करते हैं आप? उसमें वो ब्राउन शेड और उसमें पैलेट। ओके, ठीक है, दैट इज़ ओके। फॉरएवर 52 का भी ओके है ऐसा, क्योंकि वो भी सारे थिक प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा कभी आपकी आंखों में क्रीज लाइन आएंगे तो आप समझ जाना, वैसा पतला फाइन प्रोडक्ट चाहिए। फाइन क्रीम में आता है। हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, चलेगा। बट मैम शोपारेब में ऑप्शन के लिए कुछ है क्या? वो प्रोडक्ट शोपारेब थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। मैम अगर एलेगल नहीं करे तो फिर कौन सा? मुझे ऐसा लगता है कि देखो 2-3 चीज़ें मैं बताती हूँ। अभी मैंने तो आज आपको शुपरल बताया। दिस इज़ BGM ऑल इन वन करेक्टर है, जो हम हमारे स्टूडेंट को तो यही देते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स को। ये एक ही प्रोडक्ट है,
सिर्फ लेना है हाथ से, आप जैसे भी आप लगाते रहोगे और कवर करना है। अब इसमें ऑरेंज एंड येलो नहीं लगाना है, एक ही कलर लेना है और ये एक ही कलर आपको दोनों का रिजल्ट, मतलब ऑरेंज एंड येलो के ऊपर जो कलर बनेगा ना वो ये कलर है वैसा। और फाइन है, मतलब फाइन मतलब जो शुक्र ऐसे एकदम स्मूथ टेक्सचर जिसको बोलते हैं वैसा है। तो आपको यहाँ पे ब्लेंड भी हो जाएगा एंड लाइंस भी नहीं देगा। तो आप एक ये कर सकते हो। 2019 में जब कोविड आ रहा था तो कोविड अपने यहाँ पे सब 23 मार्च को शायद सब बंद हो गया एंड एयरपोर्ट के वहाँ पे 12 मार्च से सब कुछ धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया था। सो 9 मार्च को एक्चुअली मैं जा रही थी दुबई फॉरएवर 52 के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। मतलब फॉरएवर 52 इनटू बीजलगढ़ा मेकओवर्स करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे और वो था करेक्टर। बिकॉज माई मेन USP इज करेक्टिव स्किन। मेरा मेन USP वो है कि आई वर्क ऑन करेक्टिव डिफिकल्ट स्किन। तो वो मेरे साथ एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, लेकिन फिर तो 9 मार्च को मॉर्निंग में फ्लाइट था एंड अगले दिन ही उन्होंने कहा कि मैम डोंट कम हियर बिकॉज यहाँ से रिटर्न जाने ही नहीं मिल रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है ऐसा। तो मैं नहीं गई और हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड एंड फिर तो 2020 सॉरी एंड देन तो फिर 2 कोविड आ गए एंड नॉट पॉसिबल। बट फिर उनके साथ हम लॉन्च नहीं कर पाए, वो एक्चुअली वही लॉन्च करने वाले थे एंड देन दिस इज दैट प्रोडक्ट। देन वी लॉन्च इंडिविजुअली, खुद से लॉन्च वैसे। सो यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। अगर आप ये नहीं यूज़ करते हो तो उसके अलावा आई विल सजेस्ट आप मैक के पैलेट यूज़ करो, जो आप बोलोगे कि अगेन मैक कॉस्टली है। बट याद रखिए डियर, एक बार आपके दूसरे सारे प्रोडक्ट नॉर्मल रहेंगे तो चलेंगे, लेकिन आपके करेक्टर्स आपके सबसे मेन हथियार है। अगर आपने करेक्शन गलत किया तो आगे का पूरा मेकअप जीरो हो जाता है, जीरो, इट्स बिग जीरो। मेकअप ग्रे हो जाएगा, पैची हो जाएगा, फिर उसको फिर से ढकोगे तो केकी हो जाएगा, एट द एंड यू आर डिससैटिस्फाइड। सो करेक्टर्स आर बेस्ट। जो आपके करेक्टर्स बेस्ट होने चाहिए। आपके फाउंडेशन कभी थोड़े नॉर्मल होंगे तो चलेगा, ठीक है। आपके आई शेडो भी आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो चलेगा क्योंकि वो सब ऊपर का है। बट करेक्शन इज अ मेन थिंग, वही आपके उसको छुपाता है। सो आप शुपरल नहीं ले सकते हो तो आप ऐसा कोई एक प्रोडक्ट ले लें, अदरवाइज आप LA गर्ल हो सके तब तक स्टॉप कर दें। LA गर्ल के बदले में फॉरएवर 52 और जस्ट गोल्ड में ऑरेंज करेक्टर आता है लिक्विड का। वो थोड़ा येलो टुवर्ड्स येलो है, मतलब ऑरेंजिश येलो है, नॉट द प्योर रेड येलो। तो आप वो भी बाकी तो बहुत सारे पैलेट्स मार्केट में हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि कुछ पैलेट्स यूज़ करने के बाद इतने थिक होते हैं ना कि थोड़ा हंसोगे तो सीधा लाइनिंग्स आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि यार मेरे लाइन किससे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं। सो इट समटाइम्स इट डिपेंड अपॉन योर करेक्टर्स ऑल्सो, अंडर आइज पे स्पेशली, क्योंकि हम अंडर आइज पे तो करेक्टर लगाते ही वैसा। सो एंड और यू कैन यूज़ फॉरएवर 52 का वो पैलेट आता है एक, बट उसमें येलोइश ब्राउन कलर नहीं है, उसमें सिर्फ ऑरेंज कलर है, तो आपको फिर उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। ऑरेंज ग्रीन पर्पल है, हाँ वैसा, क्योंकि वो दुबई बेस्ड ब्रांड है ना, तो डियर दे हैव टू सेल ऑल ओवर वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई दे हैव ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन। और नार्स फैंटी ब्यूटी, नॉट हुडा ब्यूटी, नार्स फैंटी ब्यूटी इग्नाइट, समेर खुजामी, डियोर, डियोर लिखा, हाँ ओके। उसके बाद मेकअप फॉरएवर एंड बॉबी ब्राउन। ये जो फाउंडेशंस हैं ये सारे शीर कवरेज के, या जिसमें हम बोल सकते हैं मॉइस्चर लेवल थोड़ा हाई होता है, ऐसे मीडियम कवरेज वाले फाउंडेशंस हैं, ओके। सो हमें यही फाउंडेशन चलेंगे स्ट्रिक्टली, ओके। आप अगर हुडा ब्यूटी लगा के या मैक वैक कुछ ऐसा लगा के बोलोगे कि वैसा लुक चाहिए तो लुक मिल जाएगा, बट एयर ब्रश लुक डिफिकल्ट हो जाएगा अचीव करने के लिए। सो ऐसे फाउंडेशन जिसमें कवरेज मीडियम है और मॉइस्चर लेवल थोड़ा ज़्यादा है, वैसा मैंने आपको लिखवाया, देखा आपने
एवरीवन लिखा सबने? एंड शोपरेल भी लिखिए, शोपरेल भी उसमें चल जाए। एंड और बस हो गया, दैट्स इट। नाउ आपको एसी भी नहीं चलेगा? नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा ठीक है। और वो मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली हम किस तरह से आगे करने वाले हैं। फ्लॉलेस लगना चाहिए ना डियर चेहरा। एलेगल नहीं चलेगा, मैं बताऊंगी आपको क्यों नहीं चलेगा। सो आपको क्या करना है, हम वो फाउंडेशन का 40 to 50% का लेयर इनके चेहरे के ऊपर लगाएंगे। 40 to 50% का लेयर इनके चेहरे के ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पे दिस इज अ एयर ब्रश डाइल्यूटर, ये एयर ब्रश का डाइल्यूटर है। ओके, ये क्या करता है, दिस कंटेन्स अल्कोहल एंड सिलिकॉन। ये क्या करेगा, आपके कोई भी फाउंडेशन को एयर ब्रश के फाउंडेशन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? इट कंटेन्स सिलिकॉन एंड दिस इज कॉल्ड एयर ब्रश डाइल्यूटर। ओके, सो वो फाउंडेशन को क्या करेगा, एयर ब्रश के फाउंडेशन में कन्वर्ट कर देगा, विच कंटेन्स सिलिकॉन एंड अल्कोहल। ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको जितने फाउंडेशन लगाए बताए हैं वो ऑलरेडी थोड़ा सा शेड कवरेज वाले हैं, और वो ये सारे डाइल्यूटर के साथ मिक्स एंड मैच होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये मिक्स ही नहीं होगा तो ऐसा बनेगा नहीं। दैट्स सो ये डाइल्यूटर है। अब इसको क्या करना होता है, एयर ब्रश के मशीन में फाउंडेशन के साथ मिक्स करना होता है ताकि वो पानी जैसा बन जाए। इससे क्या फ़ायदा है कि 10 to तो बिल्कुल भी कवरेज नहीं है, आपने देखा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट ये यूज़ करने की वजह से मैंने आपको जितने फाउंडेशन लगाए हैं बताए हैं उसका 50% कवरेज हमें मिलेगा। ठीक है, तो कवरेज भी मिलेगा और पैसे भी बचेंगे। कवरेज भी मिलेगा, पैसे भी बचेंगे। तो जो फाउंडेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फेस के ऊपर, वही फाउंडेशन आपको क्या करना है, मशीन में डालना है। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग हियर टुडे इग्नाइट यूज कर रही हूँ। और यू नो इग्नाइट, many people don't know ignite also. Ignite is a foundation which is generally used in the film cities and all. वहाँ पे बहुत different टाइप के फाउंडेशन यूज होते हैं। उसमें से एक सिनेमा सीक्रेट करके है, सिनेमा सीक्रेट। इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, वेरी गुड इंटरनेशनल ब्रांड, और काफ़ी वो यूज़ होते हैं फिल्म सिटी में। एंड सेम इग्नाइट करके आता है, उसके फाउंडेशंस एक्सीलेंट फाउंडेशन, एक्सीलेंट। ठीक है, क्योंकि उसमें अंडरटोन उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, अंडरटोन। क्योंकि फिल्म सिटी में तो वहाँ पे फिल्म्स में आपको नेचुरल चेहरा दिखाना होता है ना, यू कैन अप्लाई टू मच एंड ऑल, नेचुरल चाहिए होता है, तो अंडरटोन के साथ वो बनाए हुए हैं, एक्सीलेंट। सो दिस इज दैट फाउंडेशन इग्नाइट, दिस आर द इग्नाइट फाउंडेशंस। कुछ 900 रुपीज़ या 800 रुपीज़। इग्नाइट PKB1, that is for very fair. फिर मीडियम फेयर के लिए है YB1, मीडियम फेयर YB1। फिर ब्रिटिश के लिए है GO1, O1। दिखा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, 50% कवरेज। ठीक है, इसका ये 50% भी यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट्स जस्ट दूर दूर 50% मैंने थोड़ा सा लगाया। और जब हमें कवरेज लो चाहिए तो हमें किससे लगाना है, ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना है। और ये फाउंडेशन के अंदर मैंने क्या किया, 1 ड्रॉप फिलहाल मैजिक ऑयल डाला है, क्योंकि फाउंडेशन और ज़्यादा क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, ताकि मुझे लगाने में इजी हो, क्योंकि मुझे सिर्फ 50% लगाना है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो लिखा 50% लगाना है।
ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही लगाना है। और अगर फाउंडेशन बहुत थिक लगे तो ऐसे कोई भी ऑयल आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। जस्ट डैब डैब करके लगाना है, ओनली डैबिंग। सी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बट यू फील एनी प्रेशर? इट्स नथिंग। बहुत हल्के हाथों से लगाना है ऐसे, क्योंकि हमें एट द एंड कैसी फिनिशिंग चाहिए, एयर ब्रश जैसी फिनिशिंग चाहिए। ओके So now she is showing you first. आप वंशिता को देखें। ये एयर ब्रश मशीन है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसका मोटर, ये वाला चार्ज करने के बाद वी कैन यूज़ इट, पोर्टेबल है। इसमें पीछे एक ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑफ ऑन उसमें लिखा हुआ है। देन ये उसका अडेप्टर चार्जिंग के लिए, यहाँ पे 2 है, तो इसमें ये वाला अडेप्टर का है एंड ये वाला है जहाँ से एयर बाहर आता है। फिर दिस इज द पाइप जिसमें से एयर पास होगा ये गन में। ये एयर ब्रश का गन है, यहाँ पे हमें फाउंडेशन डालना है जिससे फाउंडेशन बाहर निकलेगा। ओके तो एक एयर ब्रश की ब्रांड जो एकदम हाई एंड पे है, दैट इज अ 10-2 लिखा आपने, ठीक है। और आप इसमें पोर्टेबल भी आते हैं, बट जो प्रेशर इसमें से बाहर आता है ना, वो पोर्टेबल इसमें से नहीं आता है। पोर्टेबल दिस इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट इसमें थोड़ा प्रेशर कम रहता है, थोड़ा कम प्रेशर है। सो क्विकली हमें जब काम करना होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। लिटिल कॉस्टली और ये जल्दी खराब होते जाते हैं। खराब मतलब ये जो है ना, इसके अंदर से हम जो डालते हैं एयर ब्रश और बाहर निकलता है, ये खराब नहीं होता है, बट ये खराब होते जाता है जल्दी जल्दी। तो ये कुछ 2800 या 9, अभी तो बढ़ भी गया होगा शायद। तो ये मुझे लग रहा है हमें तो 2-2, 3-3 महीने में एक चाहिए होता है ये वाकई। ओके। और उसमें थोड़ा प्रेशर कम आता है, तो कभी कभी मुझे स्पीड में काम करना होता है तो मैं कर नहीं पाती हूँ। यहाँ पे दिस है ऑन ऑफ का बटन, इसको प्रेस करके रखेंगे हम। सबको आवाज आ रही है? चार्जिंग करके रखना है आपको। सो दिस इज दैट। लेकिन कम है चार्जिंग, एनी टाइम इट विल गो। ओके, नाउ आपको आवाज आ रहा है एवरीवन? ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा है कि जब हम इसको ध्यान से देखो, इसको नीचे प्रेस करते हैं, नीचे, तो एयर आ रहा है, आवाज आ रहा है हल्का सा, ठीक है। ये एयर है, सिर्फ एयर। और जब हम इसे पीछे प्रेस करेंगे, पीछे, तो अंदर का प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। समझ में आया? तो जब ऐसे नीचे रहेगा तो सिर्फ एयर, और जैसे पीछे होगा वैसे फाउंडेशन बाहर निकलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
ओके, व्हाट वी विल डू, हम जैसे हम फिलहाल आज इग्नाइट यूज़ कर रहे हैं इसमें। सो हमने क्या किया था इग्नाइट में, मैंने इनके ऊपर क्या किया था, शी इज़ फेयर बट शी इज़ नॉट वेरी फेयर। सो हमारा जो फर्स्ट फाउंडेशन था PKB1 which is for very fair skin tone. So what I did, I took that almost 70% PKB1 और उसके बाद जो सेकंड वाला कौन सा है YB1 वो मैंने 30% ऐड किया था ताकि मुझे इनका अच्छे से शेड मिल गया था। वेरी फेयर को लिया एंड फेयर को, मीडियम फेयर को लिया ताकि मुझे इनका फेयर टोन मिल गया। ओके तो अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी सेम 70-30। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दिस डाइल्यूटर, आपको डाइल्यूटर को इसके अंदर डालना है। ऑलमोस्ट आपको जितना फाउंडेशन है उतना तो चाहिए ही रहेगा, शायद कभी कभी उससे ज़्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, सो सेम एज फाउंडेशन और मोर मैंने अभी डाला है उतना। डालने के बाद हमें एक ब्रश लेना है और ये ब्रश से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये पानी जैसा बन गया, ठीक है, तो ही ये बाहर निकलेगा। सो इसको सबसे बेस्ट क्या है, लाइक पानी जैसा। एवरीवन राइट इट डाउन, रेशो। रेशो लिखो कि ऑलमोस्ट 1:1। सेम अगर डालोगे आप तो क्या बनेगा आपका, ऑलमोस्ट चल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालोगे, थोड़ा सा ज़्यादा, तो मे बी कभी कभी आपको ज़रूरत इसकी हो सकती है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट टेकिंग दिस, नाउ सी हियर, बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। So what we will do, we will put little more. थोड़ा सा फाउंडेशन देना गिर देना। थोड़ा सा फाउंडेशन गिर गया था, लेकिन आपको ये समझा नहीं आया तो क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हम उसे बहुत अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। एवरीवन सी, आपने देखा वहाँ पे मैंने अब हमें क्या करना है, हमें इसको इतने डिस्टेंस पे रखना है। कितना डिस्टेंस, इतना। ओके, देन इसको क्या करना है, नीचे नीचे, ओके, थोड़ा सा और हल्का। आपने ये सब देखा, अगर आपका एयर ब्रश पहले से यूज़ किया हुआ रहेगा और उसको आप क्लीन नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, पहले का थोड़ा सा कलर
बाहर के, जब मैं वो बाहर निकाल रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पहले का डार्क कलर बाहर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो आपको कभी भी आप जब फाउंडेशन पहले वही डार्क बाहर आ रहा है। सो जब भी आप एयर ब्रश करते हो तो फर्स्ट थिंग कि जब आप उसको कर लेते हो उसके बाद क्या करना है, क्लियर। एंड फॉर क्लियरिंग यू हैव टू यूज अ एयर ब्रश क्लीनर, इनके पास है, ठीक है। दिस इज अ एयर ब्रश क्लींजर, कोई भी नॉर्मल एयर ब्रश क्लींजर भी चलेगा, ठीक है। एंड उससे आपको क्लियर करना है। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है हमारा, हम एक ब्राइड के ऊपर जाते हैं, हमें क्या करना है, इस तरह से राउंड एंड राउंड, दिख रहा है सबको? ओके, वेट, यू हैव टू कीप दिस मच ऑफ डिस्टेंस, ओके। सेकेंड, आपको थोड़ा सा क्या करना है, डाउन करना है, ठीक है। एंड डाउन करके क्या करना है, पीछे की तरफ बैक, राउंड एंड राउंड। आपको राउंड दिख रहा है मेरा एवरीवन? अच्छा, आपको खुद दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखा? हाँ, यहाँ नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है? यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखा ना एवरीवन? यहाँ जस्ट राउंड एंड राउंड। कैन यू सी द स्पीड? स्पीड देखा आपने? अगर मैं ऐसे करते करते कहीं पे रुक गई, दिख रहा है पैच? तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यूसली अपना हाथ चलाते रहना है, ठीक है। फॉरहेड को कवर करना है, धीरे धीरे आगे चलते जाइए और आपके माइंड को पता होना चाहिए कि मैंने क्या कवर किया और मैंने क्या कवर नहीं किया है, ठीक है। अब मुझे पता है और जहाँ पे मुझे जो भी कवर करना है आई हैव टू डू इट, मतलब वहाँ पे मुझे 3 टाइम्स 2 3 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल्का सा कवरेज हो जाएगा, ठीक है। नोज, अब जब आप नोज के पास आते हो मेक श्योर कि आप पूरा मिडल वाला पोर्शन कवर करते हो। और इफ पॉसिबल आप जब इस साइड जा रहे हो, आई सजेस्ट दैट यू हैव टू गो दिस वे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाएगा, आप वहां से करोगे ना यहाँ से, तो यहाँ का कुछ पार्ट छूट जाएगा, ठीक है। सो मुझे तो चल जाएगा, बट अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से राउंड एंड राउंड। ओके, जब आंखों के नज़दीक पे करना है, उनकी आंखों को इस तरह से थोड़ा सा कवर कर लें, सेम कवर कर लें। और फिर जहाँ पे भी आपको सॉरी जहाँ पे भी, और आपके क्लाइंट ऐसे हंसने नहीं चाहिए, दैट्स ओके। द मोमेंट शी विल लाफ और शी विल स्पीक समथिंग, अभी ये बहुत गिल्ला है, इट्स एक्सट्रीम लेवल गिल्ला, गिल्ला होने की वजह से क्या हो जाएगा, लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। और जब भी अगर आप एयर ब्रश को, अगर कुछ पैच आ गया, और आप उसको इस तरह से करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का पैच भी पूरा बाहर निकल जाएगा, नीचे का पैच भी, मतलब आपने जो फाउंडेशन लगाया है ना वो भी, समझ में आया। सो आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ठीक नहीं कर पाएंगे बाद में, तो बेटर है कि पहले ही आप
क्या करें, वहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाएं। और जैसे आप ये कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सुखाना है। अब इसको सुखाने की 2 टेक्निक है। एक तो आप इसको जब नीचे करते हो तो नीचे इसमें से एयर निकल रहा है, तो इसी एयर से सुखाया जाए। ओके। सेकेंड, आपके पास ऐसा कोई फैन है तो उसको सुखा दो। थर्ड, आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फैन आते हैं छोटे वाले, ठीक है, तो वैसे वाले भी कुछ पे है तो उससे छुपा दो। कैन यू सी द कवरेज? ओके, अगेन शेड कवरेज, ओके, बट मच बेटर देन 10-2। अब आप ये सोचो कि अगर आपने यहाँ पे नीचे कवरेज नहीं किया होता तो इसको चल जाता, लेकिन बाकी की स्किन के ऊपर नहीं चलता है। सो आप लिखो वहाँ पे एक हाथ का एक हाथ मतलब हाफ हाथ, 3 फिंगर्स का डिस्टेंस रखना है। जिस डायरेक्शन में राइट लेफ्ट जाना है वहीं पे जाना है। मतलब अगर राइट में कर रहे हो तो राइट में खड़ा होके, लेफ्ट तो लेफ्ट में। गिल्ला है। मैं जनरली जब एयर ब्रश करती हूँ ना, तो जैसे मेरा ये वाला स्टेप होता है, उसके बाद आई डू हेयर, कुछ पहनाना है जो फेस के रिलेटेड नहीं है ना, ज्वेलरी पहनाना है, समथिंग वो कर सकते हैं, ताकि 5-7 मिनट में क्या हो जाएगा, वो पूरा सूख जाएगा। मैम अगर बाई चांस पैच गिर जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसको सूखने दो। सूखने के बाद भले थोड़ा सा ऐसे जरा दबा के भी कर ले। जब गिला है और उसको उठाएंगे ना गिलर, तो नीचे को भी उठा देगा, उसके ऊपर लग जाएगी। हाँ, मतलब वो पूरा पैची हो जाएगा। तो एयर ब्रश में एक्चुअली पैच अलाउड नहीं है वैसे, ठीक है। एक तो अलाउड नहीं है, और अगर हो गया तो थोड़ा रुको, उसको मीडियम सूखने दो ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए, तो फिर वो ब्लेंड हो जाएगा। वो पानी जैसा है तो पूरा आ जाता है और नीचे को भी ले लेता है। ओके। अब आप इसमें कोई इस प्रोडक्ट को पतला करने के लिए आप कोई भी ऑयल नहीं यूज कर सकते हो, आपको डायल्यूटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डायल्यूटर में अल्कोहल है ना, इसीलिए आप ऑयल लगाओगे, उसमें ऑयल डाल के अगर उसको पतला करोगे तो वो निकलेगा ना जब, तो आपके वो नीडल में फंस जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आइदर आप ऐसे टेम्पटू के यूज कर लो या फिर आप ये टेक्निक यूज करो। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, अब आपको यूज करना होता है कंसीलर, अगर आपको चाहिए फॉर हाईलाइटिंग, हाईलाइट करने के लिए। यस, पर अगर आप हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज करते हो तो मेक श्योर कि आपका कंसीलर बिल्कुल भी ड्राई ना हो। सो आप टैप नहीं यूज कर सकते हो, नॉट टैप, सॉरी, टार्ट का जो कंसीलर है इट इज एक्सट्रीम ड्राई कंसीलर, आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, आपको कोई सॉफ्ट यूज करना पड़ेगा। सो आइदर आप शॉपरल चलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने शॉपरल रखा है, फिर यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52, जस्ट गोल्ड, नार्स, सॉफ्ट वाले चलेंगे, सॉफ्ट। और अगर आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे से चलेगा। सो मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स आई डोंट यूज कंसीलर इन एयर ब्रश मेकअप, बिकॉज कंसीलर में क्या होता है, अभी मैंने आपको कहा था ना, अल्कोहल होता है, कहा था। सो मैं वो नहीं यूज करती हूँ, उसके बदले में डायरेक्टली क्या कर देती हूँ यहाँ पर फाउंडेशन, वही ब्रांड का फेयर शेड या कोई भी ब्रांड जो मैंने आपको लिखाए हैं उसमें से आपके पास कोई भी फेयर शेड है तो थोड़ा सा यूज करो एज अ कंसीलर। ओके, तो लिख लो अच्छे से। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे अभी, PKB1। यस, यूज किया, ठीक है। नाउ वी विल ब्लेंड इट। एकदम हल्के हाथों से डियर, एकदम हल्के हाथों से, और थोड़ा सा ही लगाना है।
अच्छा, हमारा ये हाइलाइटर कितने शेड लाइट होना चाहिए? 2 to 3 शेड। अगर आप उनको 3 शेड लाइट लगाते हो, दिख रहा है सबको? 3 शेड लाइट लगाते हो तो वो चुड़ैल लगते हैं। ध्यान से सुनना, ये रियलिटी है। अगर आप 2 टोन लाइट लगाते हो तो वो आप मॉडल्स को यूज कर सकते हो ओनली फॉर फोटोशूट एंड फैशन, या जिसमें से फोटोज इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे यूज करते हो वगैरह। और अगर आप 1 टोन लाइट लगाते हो तो आप एग्जैक्टली जैसे क्लाइंट को चाहिए वैसा लुक देते हो। आपके क्लाइंट को लोग कैमरा में से देखेंगे कि सामने से? सामने से। और सामने से आपने 2 टोन लाइट, ऑलरेडी फाउंडेशन 1 टोन लाइट, ठीक है, तो 3 to 4 टोन लाइट हो जाता है, फिर ये पूरा अलग दिखता है। और थोड़ी देर के बाद मेकअप क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है, स्पेशली आंखों के नीचे एंड दिस पोर्शन। या यस, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, मतलब माय थ्योरी इज लाइक कि यूज ऑलवेज 1 टोन लाइट हाइलाइटर, तो आपके क्लाइंट का मेकअप कभी भी गॉडी नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ, मतलब उनको लगेगा भी नहीं कि उन्होंने इतना अच्छे से मेकअप किया है, और वो ये पोर्शन हाईलाइट भी हो जाए। ओके, और 2 टोन यूज करने की वजह से मेकअप ग्रे हो जाता है आफ्टर सम टाइम। मॉडल्स के ऊपर चल जाएगा क्योंकि वो क्या है ना, लाइक 3-4 आवर्स, 2-3 आवर्स के लिए यूज करते हैं, बट ब्राइड जनरली वांट फॉर 6-7-8 आवर्स। ठीक है, सी हमने यहाँ पे फाउंडेशन यूज किया, इसकी वजह से कुछ भी हैवी भी नहीं लग रहा है, इट इज लुकिंग वेरी स्मूथ। सो ये आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना है, कंसीलर वाला ड्राई लुक नहीं देना है, तो कभी भी आप क्या करें, 1 शेड लाइट वाला फाउंडेशन यूज कर लें। ओके एवरीवन, या हम इसमें बिल्कुल भी कॉन्टोर नहीं करेंगे, स्पेशली क्रीम कॉन्टोर तो नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट वेरी सॉफ्ट लुक। एयरब्रश मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लुक, ठीक है। सो जनरली एयरब्रश में कॉन्टोर क्रीम नहीं किया जाता है, और अगर आप करना भी चाहते हैं then you have to use a very light color. Which color you use for contours generally? आप करते हैं क्रीम कॉन्टोर? Everyone do क्रीम कॉन्टोर? ठीक है, हर क्लाइंट के ऊपर, तो कुछ क्लाइंट के ऊपर, कुछ क्लाइंट के ऊपर, या सो दिस आर द फ्यू कलर्स। ये एक्सट्रीम डार्क है, ये डार्क है, एंड दिस इज लाइक मीडियम डार्क। सो यू ऑलवेज हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ अ मीडियम डार्क कलर, जो ब्रॉन्जर का कलर होता है ना वैसा, ठीक है। और ये कलर तो आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका कॉन्टोर नहीं दिख रहा है तो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? 1 2 3, सो दिस इज योर कलर, दिस वन। सबको समझ में आया? सो अगर आपको करना है तो आप हल्का सा यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर कर सकते हैं, बट आई विल नॉट प्रेफर। बेटर यू डू द पाउडर कॉन्टोर हियर, क्योंकि हमें हो सके उतना नेचुरल लुक देना है। जैसे ये सूख रहा है, अब इसके ऊपर हमें पाउडर लगाना है, और इसमें हम बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगा सकते। यू हैव टू यूज द लूज पाउडर। तो लिखो, दिस इज आवर ग्लास, HOURGLASS, या फिर सॉरी हुडा ब्यूटी, और यू कैन यूज लॉरा मर्सियर, HOURGLASS, मतलब कोई भी यूज करें, लूज पाउडर यूज करना है, ठीक है। नो कॉम्पैक्ट, बिकॉज कॉम्पैक्ट आपके चेहरे को क्या बना देगा? कॉम्पैक्ट क्या करता है? ड्राई करता है थोड़ा सा। वैसे लूज पाउडर भी करते हैं, बट कॉम्पैक्ट इज मोर फॉर द ऑयली स्किन, और हमें ऑयली स्किन जैसा कुछ भी नहीं करना है, भले वो ऑयली स्किन ही क्यों ना हो। सो वी हैव टू यूज ओनली एंड ओनली लूज पाउडर्स। कॉम्पैक्ट हमारे चेहरे को हल्का सा
हैवी लुक भी देता है क्योंकि कॉम्पैक्ट में उसका खुद का कलर होता है. So I'm just doing that. Okay, using that color. Laura Mercier, Huda Beauty, Chaparral, that is also a good one. And और मेकअप स्टूडियो के भी अच्छे आते हैं. You can use that also. Now I'm just doing the contouring, and for that I'm using here Chaparral number 07. मैं जनरली जब कॉन्टोर करती हूँ या ब्रॉन्जिंग करती हूँ तो आई यूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर्स. मतलब जो कॉम्पैक्ट में डार्क कलर्स होते हैं हम वही यूज़ करते हैं. द डार्क कलर्स 07 फ्रॉम Chaparral. क्यों हम ये यूज़ करते हैं? सो दैट इससे क्या होता है कि हल्का सा ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होती है. फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है. सेकंड कि अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो आप लाइट कलर लगा के कोई भी इसको डल कर सकते हो या उसको मिनिमाइज कर सकते हो. Do you know the meaning of shading? शेडिंग मतलब क्या होता है? देखिए, अभी ये जो मैं कर रही हूँ ना, दैट इज अ शेडिंग. मतलब कोई भी टिपिकल लाइन नहीं होनी चाहिए. शेड आना चाहिए. मतलब जब वो यहाँ से वहाँ देख रहे हैं, सी हल्का सा शेड आ रहा है, लिटिल बिट. ओके, दैट इज कॉल्ड शेडिंग. ओके, सो आई जनरली डू, नॉट जनरली, दिस इज माई स्टाइल. मैं ऑलवेज शेडिंग ही करती हूँ. आई डोंट डू द लाइनिंग वाला कॉन्टोर. ओके, इट्स लाइक अ शेडिंग. जब भी क्लाइंट आपका यहाँ पे दिख रहा है तो हल्का सा दिखे, सामने दिख रहा है तो हल्का सा दिखे, यहाँ पे दिख रहा है तो हल्का सा दिखे. ओके, तो कोई अगर उनको सामने से भी देखेगा रियल में, नॉट ओनली इन द कैमरा, रियल में भी देखेगा तो कोई डर नहीं जाएगा. उनको लगेगा मेकअप कैसा दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है. ठीक है. और शेडिंग के लिए आपको कलर्स भी तो वैसे ही यूज करने पड़ेंगे. यू कांट यूज टू डार्क कलर्स. जॉ लाइन लिटिल, सी दिस इज द कलर, how natural it is. See. It is a chocolate brown, but light chocolate brown color, not the dark one. This one. Chaparral 07. Max Touch palette. Max Touch palette, very nice. You have? Yeah. It's nice. But धीरे धीरे shift to compact. आपको मजा आएगा. ऐसे बटरी फील होगा आपको. दिस इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. स्लोली स्लोली स्टार्ट स्विचिंग टू कॉम्पैक्ट. क्योंकि देखो ना, पाउडर है. पाउडर लगाने पे कैसा होता है, हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो कभी ज़्यादा भी लगा तो वहाँ से ऐसे ऐसे करके तो निकल भी जाता है. ठीक है. सो बटरी फीलिंग आता है. नोज कॉन्ट्रोल. सो आप जनरली क्लाइंट को सब क्या करते हैं, पाउडर कॉन्टोर या क्रीम कॉन्टोर? पाउडर. कभी कभी किसी को, हाँ, ब्राइड वो तो क्रीम कॉन्टोर करते हैं. क्योंकि ब्राइड ने ज़्यादा पैसे दिए. हाँ डियर. मैम, जैसे आपने हाइलाइटिंग में 1 शेड लाइटर फाउंडेशन यूज किया, हाँ, तो कॉन्टूरिंग में भी डार्क फाउंडेशन यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, यस यस. किसने पूछा ये? अ वेरी गुड क्वेश्चन. कॉन्टोर में आपके पास ऐसे कुछ नहीं है तो डार्क कलर के जो फाउंडेशन है ना, जैसे मैंने देखो आपको लिखा है GO1. सी एवरीवन, GO1 यहाँ पे लगाओ तो शेडिंग हो जाएगी जैसे मैंने अभी की है वैसे. ब्यूटीफुल. गुड. हाँ, ब्राइड को क्यों कॉन्टोर? नो, ब्राइड को क्यों? शार्प लुक थोड़ा ज़्यादा.
शार्प लुक चाहिए ज़्यादा। ओके, आपको पता है मैंने आपको क्या कहा था कि ब्राइड्स को ये एक्चुअली सॉफ्ट लुक चाहिए होता है। जो साइडर्स होते हैं ना, साइडर्स, उनको ही सब कुछ चाहिए होता है। मुझे लगाओ लगाओ, ग्लिटर लगाओ, शिमर लगाओ, क्रिएटिविटी दो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और जो ब्राइड होती है ना, अभी की ब्राइड तो आपके पास मतलब ज़्यादा नहीं मांगेगी, अभी तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक चल रहा है। लेकिन आप हार्ड वाला जो लुक है कॉन्टोर का, वो पाउडर से भी कर सकते हैं वैसा। या मैक स्टूडियो फिक्स 45, NW 45 लिख लो चाहिए तो, NW 45। मुझे लग रहा है कि आपको साइडर्स को क्रीम कॉन्टोर, ग्लिटर सब देना चाहिए। ब्राइड को आपको सॉफ्ट ही रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ब्राइड हमारी यंग होती हैं। यंग पीपल वांट एक्चुअली, उनके फ्रेंड्स भी तो यंग होंगे ना जो उनको देखने वाले हैं, तो उसी तरह